द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसे शॉर्ट में हैमलेट भी कहा जाता है। यह एक ट्रेजेडी है जिसे लिखने वाले विलियम शेक्सपियर है और इसे 1599 से 1601 के टाइम में लिखा गया था। अगर हम इस ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो इसकी सेटिंग डेनमार्क है। यह था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम शुरू करते हैं कहानी। ठंड की रात है और एक भूत जो है वह डेनमार्क के एक इल्सेनियोर कासल में दिखा देता है। सबसे पहले इसे 2 जोड़े वॉचमैन दिखते हैं, फिर उसके बाद होरेशियो दिखता है जो कि हमारे मुख्य कैरेक्टर हैमलेट का एक दोस्त है। तो वह भूत जो है वह हाल ही फिलहाल मरे हुए किंग हैमलेट का भूत है, जिसके भाई क्लॉडियस ने उनकी मौत के बाद उनकी गद्दी संभाली और किंग हैमलेट की पत्नी क्वीन गर्ट्यूड से शादी कर ली। जब होरेशियो और वॉचमैन इस बात को देखते हैं तो वह प्रिंस हैमलेट को बुलाते हैं, जो गर्ट्यूड और किंग हैमलेट के बेटे होते हैं। और जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो किंग हैमलेट प्रिंस हैमलेट को बताते हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार उन्हीं के चाचा क्लॉडियस है और प्रिंस हैमलेट को उनकी मौत का बदला लेना होगा। और ऐसा बोलते हुए वह भूत वहाँ से गायब हो जाता है। वही दूसरी ओर प्रिंस हैमलेट अब यह निश्चय कर चुके होते हैं कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेंगे, लेकिन वह बहुत ही सोच विचार करते हैं और वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और थोड़ा बहुत पागल की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे देखकर क्लॉडियस और गर्ट्यूड थोड़ा चिंता में पड़ जाती है और हैमलेट के 2 दोस्त रोजेनकर्ट्स और गिल्डस्टन को उनकी देखभाल के लिए बोलते हैं, उन पे ध्यान रखने के लिए। वह दूसरी एक होता है पोलोनियस। तो पोलोनियस कौन होता है? तो पोलोनियस लॉर्ड चैम्बरलिन का होता है और उनकी बेटी का नाम होता है ओफेलिया। तो पोलोनियस बोलते हैं क्योंकि अब प्रिंस हैमलेट पागल की तरह कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी उनके साथ नहीं करूँगा। और जब ओफेलिया किंग हैमलेट के पास जाती है तो हैमलेट बोलते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, एक काम करो, तुम नन बन जाओ। और इसी को कहते हुए बोलते हैं कि मैं अब कभी भी शादी नहीं करूँगा। अब डेनमार्क के उसी जगह एल्सेनोर में कुछ एक्टर्स आते हैं, तो हैमलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि किसी तरीके से वह अपने अंकल को दोषी साबित करेंगे और जिस तरीके से हैमलेट के पिता की मौत हुई है उसी तरीके का एक एक्ट करेंगे। अगर उनके अंकल दोषी है तो कुछ तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब आ गया है थिएटर का समय। सारी चीज़ें हो रही होती है और इस थिएटर में जब मर्डर का टाइम आता है तो क्लॉडियस गुस्सा हो जाते हैं। आप बोलते हैं ये क्या बेहूदगी तुम लोग मचा रहे हो, और ऐसा कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिस पे हैमलेट और उनके दोस्त होरेशियो को इस बात का सबूत मिल जाता है कि क्लॉडियस जो है वह उसके पिता के मौत का कारण है। अब हैमलेट गुस्से में क्लॉडियस को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें क्लॉडियस प्रार्थना करते हुए दिख जाता है
अब यहाँ पे हैमलेट का मानना था क्योंकि क्लॉडियस अभी प्रार्थना कर रहा था और अगर प्रार्थना करते समय उसे मार दिया जाए तो उसकी आत्मा जन्नत जाएगी, जो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हैमलेट थोड़ा इंतज़ार करते हैं अपना बदला लेने का। अब यहाँ पे क्लॉडियस थोड़ा डर चुके हैं हैमलेट के पागलपन से और उसे अपनी जान की रक्षा करनी है, इसलिए बोलते हैं कि हैमलेट को इंग्लैंड अभी के अभी ले जाया जाए। वही दूसरी ओर हैमलेट अपनी माँ से इस बारे में बात करने वाले होते कि सच्चाई क्या है, और वहीं पे पोलोनियस जो है वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। जब दोनों बात करते हैं तो पोलोनियस से किसी तरीके के आवाज़ निकल जाती है और हैमलेट को लगता है कि जो राजा है उसके चाचा वहाँ पे छुपे हुए होते हैं और वह तलवार लेकर के उसे मार देते हैं, जिससे पोलोनियस मर जाते हैं। अब इस गुनाह के लिए वह तुरंत अपने दोनों दोस्त रोजेनकर्ट्स और गिल्डस्टन के साथ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लॉडियस का कुछ और ही प्लान था कि उन्हीं के दोस्तों के द्वारा उन्हें रास्ते में मरवा दिया जाए। अब जब पोलोनियस की मौत हो चुकी है तो उसकी बेटी ओफिलिया भी पागलों की तरह व्यवहार करती है और पानी में डूबकर मर जाती है। यहाँ पे पोलोनियस का एक बेटा होता है जिसका नाम है लिएट्रेस। अब लिएट्रेस जो है वो फ्रांस में था और जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके पिताजी की मौत हो गई है तो वह गुस्से में आग बबूला होकर के डेनमार्क वापस आ जाता है। वही दूसरी ओर क्लॉडियस यह बता देता है कि हैमलेट ही उसके पिता और उसकी बहन की मौत का कारण है। वही दूसरी तरफ होरेशियो और जो राजा है उन्हें यह खबर मिलती है कि जो प्रिंस हैमलेट है वो वापस डेनमार्क आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में जब वह इंग्लैंड जाए थे तो उन पे पायरेट्स लोगों ने अटैक कर दिया था। वही दूसरी ओर क्लॉडियस ने एक प्लान बना दिया है कि वह लिएट्रेस का इस्तेमाल करके वह हैमलेट को मारेंगे, और लिएट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसे हैमलेट से बदला लेना है। अब दोनों के बीच में तलवारबाजी का मुकाबला होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्लॉडियस अपना दिमाग लगा देता है और जो लिएट्रेस का जो ब्लेड है उसमें जहर लगा देता है कि अगर वह जहर हैमलेट के बॉडी में जाएगा तो हैमलेट तुरंत ही मर जाएगा। इसके अलावा उसने एक और प्लान बनाया होता है कि वह एक शरबत होता है जिसे गॉबलेट बोलते हैं, तो उसमें जहर डाल देता है कि अगर किसी तरीके से हैमलेट जीत गया तो हैमलेट को उसी को पिला के मार दिया जाएगा। अब हैमलेट जो है वो अगल बगल के एरिया में आता है जहाँ पे ओफिलिया का अंतिम संस्कार का प्रोग्राम चल रहा होता है। वही दूसरी ओर वह लिएट्रेस पे अटैक करता है और दोनों एक दूसरे से लड़ लगते हैं, जहाँ पे हैमलेट बोलता है कि वह हमेशा से ही ओफिलिया से प्यार करता था। वही दूसरी ओर महल में क्या हो रहा है, हैमलेट होरेशियो को बोलता है कि हर एक पर्सन को मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो उन्हें मरने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता मौत कब आ सकती है। वही एक बेवकूफ़ कोर्टियर था जिसका नाम था ऑसरिक, जो हैमलेट और लिएट्रेस के बीच लड़ाई करने का अरेंजमेंट कर चुका था। अब दोनों के बीच में तलवारबाजी शुरू हो चुकी है। हैमलेट ने पहले हिट किया, लेकिन अब वह क्या करता है, उस ड्रिंक को पीने से मना कर देता है। वह दूसरी ओर गर्ट्यूड जो है उस ड्रिंक को पी जाती है और वह मर जाती है। लिएट्रेस भी किसी तरीके से हैमलेट को चोट पहुंचा देता है, हालांकि हैमलेट उस समय तक तुरंत नहीं मरता है। सबसे पहले क्या होता है कि जिस तलवार पे लिएट्रेस के तलवार पे जहर लगाया गया था उसी से लिएट्रेस कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरी ओर
जब हैमलेट को पता चलता है कि क्लॉडियस ही उसकी मौत का जिम्मेदार है क्योंकि उसने जहर लगा दिया था, तब हैमलेट क्लॉडियस को छाती पे तलवार घोंप देता है उसी जहर लगे हुए तलवार से, और उसे बोलता है कि बचा हुआ वाइन वो पिए। क्लॉडियस पीता है, क्लॉडियस भी मर जाता है और हैमलेट भी थोड़ी देर बाद अपना बदल लेकर के मर जाता है। इस समय तक नॉर्वेगियन प्रिंस जिनका नाम था फॉन्टिब्रास, वह डेनमार्क से पोलैंड अटैक करने के लिए गए हुए होते हैं। वह इंग्लैंड के एम्बेसडर में अपने साथ आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रोजेंस्कर्ट और गिल्डस्टन मर चुके हैं, और फॉन्टिब्रास अपने उस शाही परिवार के हालत को देख करके आश्चर्यचकित हो गया था कि उसके परिवार के लगभग सारे लोग मर चुके हैं। अब क्या होता है, वह वहाँ का राजा बन जाता है। वही दूसरी ओर इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में किसे जानकारी था? होरेशियो को। तो होरेशियो प्रिंस हैमलेट की बातों को बता देता है कि आखिरकार उनकी मौत हुई तो हुई कैसे, और बहुत ही सम्मान के साथ फॉन्टिब्रास हैमलेट का अंतिम संस्कार करता है, और इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है।